ठीक है। तो वी आर है ना, आर्टिकल का नाम है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अ सर्टेन मोमेंट। तो हम इस टाइम पे t टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? u cos थीटा तो कंपोनेंट एक है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको निकालते हैं। इसको मान लो आप, ये u cos थीटा को आप मान लो ux और इसको आप मान लो vy मान लो, क्योंकि ui मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। ठीक है। अब देखो, अगर हमारे को ये vy कंपोनेंट निकालना है, vy इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और आप लोगों ने अभी बताया कि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज y एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, डिंपल ने बताया। तो y एक्सिस के अलोंग अगर हम ये इक्वेशन लगाएं, अप्लाइंग v इज इक्वल टू u प्लस at अलोंग y एक्सिस, यहां से लेकर यहां तक हम ये इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन ये इक्वेशन सिर्फ y एक्सिस के अलोंग ही एप्लीकेबल है। ये जो टोटल वेलोसिटी है v, इसके लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वहीं पर ही ये एप्लीकेबल है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड u की जगह uy लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस a की जगह ay लिख दो, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस एंड टाइम t लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए इन द बिगिनिंग। ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस vy वो ये है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy वो ये है, वो u sin थीटा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है, uy की जगह आप लिख दीजिए u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस वो ये है, ये g, ये एक्सेलरेशन, ये y एक्सिस के अलोंग है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। आपको याद है ना, साइन कन्वेंशन हमने किया था, जो भी वेक्टर्स नीचे की तरफ होते हैं नेगेटिव साइन, तो माइनस जी इंटू टाइम टी। तो y कंपोनेंट जो है यहां पर जो y कंपोनेंट है vy, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है u sin थीटा माइनस gt। वो कंपोनेंट इतना आ गया। अच्छा, हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये वाली v वेलोसिटी निकालना। ये वाली v वेलोसिटी कैसे निकलेगी? देखो, यहां मैं दोबारा से बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये v इधर है, ये v इधर है, और इस तरफ को कंपोनेंट है ये ux या u cos थीटा, इस तरफ को कंपोनेंट है u cos थीटा या ux, एक ही बात है। और इस तरफ को जो कंपोनेंट है वो ये vy है, दैट इज u sin थीटा माइनस gt, ये है u sin थीटा माइनस gt, और हमें ये v निकालनी है। तो v इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, और यहां पे एंगल कितना है? 90 डिग्रीज है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हो और उनके बीच का 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। जब हमने वेक्टर्स में पैरेललोग्राम और लॉ और ट्रायंगल लॉ किया था, तब हमने एक पॉइंट किया था कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो और अंडर रूट कर लो। तो अंडर रूट ऑफ u cos थीटा, ये बेस हो गया, बेस स्क्वायर, प्लस ये परपेंडिकुलर हो गया u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, इसका होल स्क्वायर कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू u sin थीटा इंटू gt, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंटायर थिंग। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब जो पहली दो टर्म्स हैं उसमें से u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे u स्क्वायर को कॉमन लीजिए, अंदर बच रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट्स में आ गया, ये 1 हो जाएगा। बाकी चीजों को वैसे लिख दो, जी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2u gt को पहले लिख दो और sin थीटा को बाद में लिख दो, एक ही बात है, एडजस्टमेंट कर दी। अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में डी। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है,
तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, इस पूरे का अंडर रूट। रटा नहीं मारना इसका, नो नीड टू मग अप द फॉर्मूला, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझना है कि कैसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में, बट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, जस्ट समझना है कि हमने कैसे वाई एक्सिस के अलोंग कैसे हमने ये इक्वेशन लगाई, ये अंडरस्टैंड करना है। तो इस आर्टिकल के साथ हमारा वेलोसिटी एनालिसिस खत्म हो जाता है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, लिखिए डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या जस्ट डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस लिख दो। नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस। सेम डायग्राम बनाएंगे फिर से, ठीक है, नया डायग्राम बनाएंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं हम अभी, मतलब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंका और वो ग्राउंड पे ही लैंड किया, ऐसे करके आया और यहां आ गया। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी इज हियर, दिस इनिशियल वेलोसिटी इज यू। अच्छा, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो उसको तोड़ना है। कैसे, क्या तोड़ना है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसको ब्रेक करो, इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक करो। तो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, u cos थीटा, और उस डायरेक्शन में क्या आएगा, याद ही हो जाएगा आपको, ये बार बार लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा, u sin थीटा। अच्छा चलो, वेलोसिटी को भी क्यों ब्रेक करना, अभी रहने दो, वेलोसिटी एनालिसिस में कर लिया हमने, ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस कर ले। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुई, ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचा, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल ग्राउंड के साथ टकरा गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, ये सारी की सारी। तो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट होती है, इट इज फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। अब हम इन डिस्प्लेसमेंट्स के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी द कंपोनेंट, तो वो आप ध्यान से देखना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे है ना, जैसे हमारे पास ये यू भी दिखाने की, चलो बाद में दिखाएंगे यू जब जरूरत पड़ेगी। जैसे ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको लिख लो एस एक्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसको लिख लो एस वाई, एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब जो दूसरा पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन, वहां पे ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करो, तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ, दिस इज एस वाई, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यहां से ऐसे करके इतना, दिस इज योर एस एक्स। अब आप देखो, जब पार्टिकल यहां था उस समय वो ओरिजिन पे था, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल जाता जा रहा है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल यहां है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इतना, जब यहां है तो इतना, जब यहां है तो इतना, जब यहां है तो इतना, और जब यहां है तो ये पूरा इतना पूरा। मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन, मतलब लोएस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन तक वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद यहां से जब आगे गए तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट घट गया। कैसे घट गया, ये देखो, ये है, ये जो है ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इस पोजीशन पे, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये है इतना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे था तो उस समय वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, हम मोशन को तोड़ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है।
जब पार्टिकल थोड़ा आगे गया आया तो थोड़ा कम हो गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, यहां पे इतना सा रह गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम। जब टकराया, जब पार्टिकल ग्राउंड से टकराया तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? फाइनली 0। इसका मतलब जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है वो पहले 0 था, फिर वो इंक्रीज होता है, मैक्सिमम होता है, और फिर डिक्रीज होता है, वो 0 हो जाता है। ऐसा तब होता है, ऐसा तब भी होता था जब हम एक बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंके तो वो बॉल ऊपर गई तो उसका वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, फिर ऊपर से नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट घटा, और जब वो ग्राउंड से टकराई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। समझ रहे हो बात को? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन इसमें जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एनालिसिस है वो इस टाइप का एनालिसिस है, बॉल को ऊपर फेंकने और नीचे आने वाला एनालिसिस है। इसीलिए वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी है। दिस इज द एनालिसिस अलोंग वाई एक्सिस। अभी लिखवाता भी हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग बहुत आसान है। जब पार्टिकल यहां था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इतना था, ये वाला एस एक्स जो ब्लैक से लिखा है। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये था, ये वाला बढ़ गया। फिर जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट इतना बढ़ गया, जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, बट वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, और उसके बाद 0 हो जाता है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका डेरिवेशन आज हम करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे आज, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, यहां से लेकर वहां तक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और जितने समय तक ये पार्टिकल हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नाम से ही पता चल रहा है कितनी देर तक उड़ा पार्टिकल हवा में, कितने टाइम तक फ्लाइट किया, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। ये 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब लिखो, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में लिखिए, जो मैंने आपको समझाया वो मैं आपको लिखवाता हूं। तो लिखिए, along y-axis the displacement increases, along y-axis the displacement increases and it becomes maximum at the highest position, and it becomes maximum at the highest position. And thereafter the displacement along y-axis decreases, and thereafter the displacement along y-axis decreases and it becomes 0 when the particle strikes the ground, and it becomes 0 when the particle strikes the ground. Full stop. Displacement along x-axis always increases. And it becomes maximum when it strikes the ground. Displacement along x-axis always increases and it becomes maximum when it strikes the ground. This maximum displacement is called as horizontal range. This maximum displacement is called as horizontal range. ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो डायग्राम में भी आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके लिए सिंबल होता है कैपिटल आर, तो लिख लो हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ ब्रैकेट में कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद लिखिए फुल स्टॉप, फिर आगे लिखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस is called as the maximum height. डायग्राम में भी शो करेंगे, maximum displacement along y-axis is called as the maximum height. डायग्राम में ऐसे करके शो करो, यहां पर ऐसे करके, ठीक है। यहां से ऐसे लाइंस बनाओ, this is the maximum height. ये sy भी है,
लेकिन हम इसको, ये एस वाई के बराबर ही है बेसिकली, जो ये वाला एस वाई है इसके बराबर है, लेकिन खैर हम इसको सिंबल अलग देते हैं, एच, कैपिटल एच। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब y एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो y एक्सिस के लॉन्ग जो भी इक्वेशंस लगेंगी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की लगेंगी, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस होती है, y एक्सिस के लॉन्ग लगेगी। x एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो एक ही इक्वेशन होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो लगेगी। ठीक है, तो ये सब इक्वेशंस यूज होंगी। अब हम डेरिवेशंस करते हैं, तो लिखिए नंबर फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए इट इज डिफाइंड एज द टाइम, it is defined as the time for which the particle remains in air. It is defined as the time for which the particle remains in air. ठीक है, जिस समय उसको फेंका था उस समय के टाइम को हम t इज इक्वल टू 0 कहते हैं। जिस समय उसको फेंका था, हमने थ्रो किया था, उस समय के टाइम को हम क्या कहते हैं, t इज इक्वल टू 0। और जिस समय वो यहां टकराता है उस समय के टाइम को हम t इज इक्वल टू कैपिटल टी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालें कैसे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमने जो यहां वेलोसिटी बनाई हुई थी u, उसको आपने बनाया हुआ होगा। अब मैं कंपोनेंट्स बना रहा हूं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, नया डायग्राम बना लेते हैं, खिचड़ी बहुत बन जाएगी, तो नया डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहां से ऐसे करके गया प्रोजेक्टाइल, यहां पहुंच गया जी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे आप लोग भी नया बनाओ डायग्राम, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से, और t इज इक्वल टू कैपिटल T पे यहां से। तो हमने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें निकालना आ चुका है, वो है u cos थीटा, जिसको कि हम ux भी कहते हैं। और y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना हमें आ चुका है, वो है u sin थीटा, उसको हम uy भी कहते हैं। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि जब वो यहां पे टकरा रहा था, वेलोसिटी एनालिसिस में हमने सीखा कि जब वो टकराने वाला था, 1 मिलीमीटर से भी बहुत छोटे डिस्टेंस पे था, ग्राउंड से थोड़ा सा डिस्टेंस पे टकराने वाला था, उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो तो u cos थीटा ही रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ थी, और वो कितनी थी, हमने लॉजिकली देखा, वो थी u sin थीटा। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंट से लेकर फाइनल मोमेंट के बीच में ये इक्वेशन लगाऊं, कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो लिखिए अप्लाइंग एपीपी, applying v is equal to u plus at along y axis. Remember, we can apply it only along y axis. Why? Because y axis के along ही uniformly accelerated motion है, और ये equation ही uniformly accelerated motion की है। तो applying v is equal to u plus at along y axis, तो we can change this equation like this: vy is equal to uy plus ay into t। ऐसे करके भी लिख सकते हैं दिमाग में बिठाने के लिए, just for in the beginning। Vy क्या है, Vy है फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो देखो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो u sin थीटा है। डायग्राम देख रहे हो ना समृद्धि, तो Vy is the final velocity along that is u sin theta, but it is along the negative y axis, so we will put proper sign convention minus u sin theta. Uy is the initial velocity along positive direction, that is plus u sin theta। ये ध्यान रखना, दोनों ही u sin theta है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन is along y axis, that is g, that is acceleration ay, y axis के along g है, that is in the downward direction, तो you can write it as minus g into time की जगह कैपिटल T, because
हमने इस मोमेंट से लेकर इस मोमेंट के बीच में लगाई है इक्वेशन, तो टाइम कितना बेटा कैपिटल G बेटा, और कैपिटल T हमें निकालना है, निकल गया यहां से। इस u sin थीटा को इधर ले आओ, ये बन जाएगा -2u sin थीटा इज इक्वल टू -G इंटू कैपिटल T, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, G को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपके पास। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin थीटा अपॉन G, this is the formula to u sin theta upon G. And what is u sin theta? You can write u sin theta as ui. तो ये जो राउंड कर देता हूं, ये जो u sin theta है, this is ui, so you can write it as 2 times ui upon G. This is the time of flight. 2 times ui upon G. तो ये दो फॉर्मूले हो गए, 2u sin theta by G, this is quite a popular formula. और ये 2 into ui upon G, this is also a very important formula for competitions. तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक तरीका ये हो गया, और भी तरीके हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका है जो हमने डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में अभी सीखा यहां पे, ठीक है, वो तरीका है सेकंड मेथड। उसमें क्या है, देखो जब ये पार्टिकल यहां था, जब ये यहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट इतनी हो जाएगी, जब थोड़ा आगे पहुंचेगा तो थोड़ी ज्यादा, जब थोड़ा हाईएस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटेगी घटेगी घटेगी, घटते 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 जीरो। समझ रहे हो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, फिर ये इतनी होगी, फिर ये इतनी होगी, बढ़ गई, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दो, ठीक है, फिर घटी, घटते 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 जीरो। तो मतलब पूरे मोशन में नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितनी हुई? जीरो। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए, इसे के आगे लिखिए एस नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ड्यूरिंग एंटायर मोशन इज जीरो। लिखो लिखो आयुष, लिखो एस नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ड्यूरिंग एंटायर मोशन इज जीरो। सो वी अप्लाई sy is equal to uy into t plus half into ay into t square. S is equal to ut plus half at square वाला फॉर्मूला है। So we apply s is equal to ut plus half at square along y axis. इन डेरिवेशंस में भी हम मोशन को तोड़ना सीख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यही सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज तुम सीख गए तो प्रोजेक्टाइल मोशन उसी मोमेंट पे खत्म हो गया, ठीक है, यही चीज सीखनी है हमने, ठीक है। So we apply s is equal to ut plus half at square along y axis. Now this is the displacement along y axis for the entire motion. The displacement along y axis is zero, so left hand side में zero. Right hand side में uy is the velocity along y axis, that is u sin theta with positive sign. So write here u sin theta, and time कितना है? कैपिटल T. Acceleration it is always along negative y axis, so it is minus g. तो यहां डाल दीजिए -12 इंटू जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, यहां से भी आपका कैपिटल टी निकल जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर इधर आ गया, प्लस हो गया, यहां पे हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। एक कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, 2 से उधर मल्टीप्लाई करो, जी से डिवाइड करो, कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो। 2u साइन थीटा बाई जी आ गया, देखो फिर से, और u साइन थीटा क्या है? दैट इज uy, तो you can write it as 2uy by g। और भी तरीके हैं, सिर्फ ये दो मेथड्स नहीं है, और भी तरीके हैं। मैं क्यों ये अलग अलग तरीके बता रहा हूं? ताकि आप y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखना सीख सको, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां पर यही चीजें, ये कंसेप्ट जो है डेरिवेशन में जो कंसेप्ट छुपे हुए हैं वो वहां पे यूज होंगे, ठीक है। तो ये तोड़ना, जो मोशन को तोड़ना जो है, ये सीख लिया तो समझ लो सब कुछ सीख लिया, ठीक है। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। लिखिए it is the maximum y coordinate, maximum height is what? It is the maximum y coordinate
अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। इट इज द मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट attained by the projectile during its motion। attained by the projectile during its motion। ठीक है, तो भाई देखो फिर से बनाते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग भी बनाइए डायग्राम। यहां से ऐसे करके गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट यहां पर होती है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट निकालने के भी कई तरीके, मल्टीपल वेज। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके बता देता हूं ताकि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे इक्वेशंस लगानी है y एक्सिस के लॉन्ग और x एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, वहां से हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत हेल्प होती है। तो देखो ऐसा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये एंगल था थीटा, तो सबसे पहले कंपोनेंट में हमेशा तोड़ दो बिना कुछ सोचे समझे। u साइन थीटा इज u x, u सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे u cos थीटा, u cos थीटा और यहाँ पे u साइन थीटा। सबसे पहले कंपोनेंट्स में तोड़ दो। अच्छा, उसके बाद एनालिसिस, वेलोसिटी एनालिसिस। हमने क्या सीखा वेलोसिटी एनालिसिस में? हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो होती है, सिर्फ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होती है। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। ये सीखा हमने वेलोसिटी एनालिसिस में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तो उतनी ही होती है u cos थीटा। तो हमने ये कैपिटल H निकालना है। कैपिटल H जो है वो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। तो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, तो हम y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस होती है। कौन कौन सी होती है? जिसमें डिस्टेंस आएगा, एक तो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लगा लेते हैं फर्स्ट मेथड में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस for half of the motion, for half of the motion, half of the motion मतलब हाईएस्ट पोजीशन तक, बस इतने से में लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जो v है इट विल बी vy और u जो है इट विल बी uy एंड a विल बी ay एंड s विल बी sy। Basically, you can write it as vy whole square minus uy whole square is equal to 2 times ay into sy. Because when we are applying along y-axis, so all the things v, u, a, s, all of the things we will be taking along y-axis only. And y-axis के along ही apply कर सकते हैं क्योंकि वहीं पे uniformly excited motion है। तो half of the motion मतलब यहां से यहां तक लगा रहे हैं, तो what is the velocity? Zero. Final velocity is zero. Minus what is initial velocity? That is uy, इसको uy ही रहने दो चलो फिलहाल, uy whole square is equal to 2 times what is acceleration? Acceleration is g along negative y axis, so it will be minus g. And what is displacement? तो हम यहां से यहां तक लगा रहे हैं, तो displacement is h and it is along the positive direction, ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉडी यहां से गई, यहां तो y axis के along displacement ऊपर की तरफ है। So with proper sign convention it will be taken as plus h, पॉजिटिव h। हमें h ही निकालना है। तो बस यहां से सबसे इजीली आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 2g को इसके नीचे ले आओ, तो h हाइट विल बी इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2g। h height it will be equal to uy square upon 2g. What was uy? Uy was u sin theta. So put it here. U sin theta whole square divided by 2g. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पॉपुलर फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बट uy स्क्वायर अपॉन 2g इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस. ओके, ये हमारे पास ये ऐसे आ गया. अच्छा, और भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड मेथड देखो, अगर हम टाइम की बात करें, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 था, और जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचता है
तो आधा टाइम बीत चुका होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन इज द मिडल पोजीशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पोजीशन इज द मिडल पोजीशन। तो अगर यहाँ t इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जो टाइम बीत चुका है वो है t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2। कैपिटल T क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम है दैट इज कैपिटल T। तो हाईएस्ट पोजीशन में उसका आधा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर हाईएस्ट पोजीशन में उसका आधा हो चुका है तो हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर along y axis for half of the motion, half of the motion, first half of the motion, we can say first half of the motion, मतलब ग्राउंड से हाईएस्ट लेवल तक ये अप्लाई करते हैं। जब इसको अप्लाई करेंगे फिर से s क्या बनेगा? s विल बी sy, u क्या बनेगा? u विल बी uy, टाइम विल बी t, एक्सेलरेशन विल बी ay। ये सब दिमाग में भरना है, ठीक है। नोट भी करते रहो, तो दिमाग में भी जो चीज हम लिखते हैं वो दिमाग में सीधा घुस जाती है, ठीक है। तो नोट भी करते रहो, ठीक है। अब what is the displacement along y axis? That is h. It is in the upward direction, so we will take it as plus h. Initial velocity along y axis is u sin theta, so let us write it here as u sin theta. And what is time? यहां से लेकर यहां तक का टाइम दैट इज कैपिटल T बाई 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड टाइम इज कैपिटल T बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास, ये इक्वेशन हमने अप्लाई कर दी। अच्छा, कैपिटल T का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, ठीक है। पिछले वाले आर्टिकल में कैपिटल T के लिए फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी, ये कैपिटल T के लिए फॉर्मूला है। तो कैपिटल T बाई 2 का कितना होगा? इस 2 को यहां ले आओ, तो कैपिटल T बाई 2 हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी, वो यहां पे डाल दो, क्योंकि यहां पे t बाई 2 चाहिए, तो u साइन थीटा बाई जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं h विल बी इक्वल टू u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई u साइन थीटा बाई जी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। इस वाली डेरिवेशन में तो 2 लाइनों में हो गया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। यहां पे थोड़ा सा है, माइनस साइन बाहर ले आओ तो माइनस जी बाई 2, और कैपिटल T बाई 2 आ जाएगा u साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा, दिस विल बिकम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यहां पर ये g बाई 2 है, और यहां पे g स्क्वायर है, तो एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, एक g से यहां पर एक g कैंसिल होगा, ठीक है। एक g बचेगा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो u स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो आएगा ही आएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे एक 2 है और यहां से एक g बचा है, तो 2g डिवाइडेड बाय 2g। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो हाइट कितना आ रहा है आपके पास, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया आपके पास 2g, यहां पे आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, so this will get simplified and it will become u square sin square theta upon 2g। यहां पे भी देखो u square sin square theta upon 2g था, और हम इसको uy square upon 2g भी याद करेंगे, दोनों तरीकों से हम इसको याद करेंगे, both the ways। हाँ बताइए, समझ में आया? आयुष, did you got it?